तो बाकी जो जगह ब्लास्ट होना था उनको निष्क्रिय किया गया था। ये बहुत बड़ी घटना थी और बड़ा डेयरिंग ये एक्ट इन दो लोगों के द्वारा किया गया था, और निश्चित रूप से इसमें जो सजा है वो कड़ी से कड़ी सजा होना जायज है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया गया। तो मेरी यही प्रतिक्रिया है कि जो भी कोर्ट ने फैसला लिया है मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं। तो क्या आशा जी, जैसे आज कोर्ट ने फैसला लिया और कोर्ट का फैसला आ गया कि 4 को फांसी की सजा और 2 को उम्र कैद की सजा मिली है, तो आप संतुष्ट हैं इससे? जी बिल्कुल, कोर्ट के फैसले का मैं रिस्पेक्ट करता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि इसमें कड़ी से कड़ी सजा बनती थी। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के साथ थ्रेट किया गया, कई लोगों की जान गई, कई लोग जख्मी हुए। पुलिस की सतर्कता के कारण बड़ी घटना को बचाया भी गया था, नहीं तो स्टैम्पीड जैसी बड़ी घटना होती जो इनके द्वारा प्लान की गई थी। और इसके अलावा और भी घटनाएं प्लान की गई थी छत्तीसगढ़ में भी और बाकी जगह रांची में भी, जिनको टाइमली पूछताछ के कारण उसको निष्क्रिय किया गया। और एनआईए का मेन इसमें बड़ा अच्छा रोल रहा। पटना पुलिस ने इमीडिएटली एक एक्यूज को पकड़ा था रेल पुलिस की मदद से, और पूछताछ में जो खुलासे हुए थे उसमें कई चीजें आई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया है। जी, तो कहा जाए आप इस फैसले से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, कोर्ट के फैसले से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं और बड़ा अच्छा फैसला ये हुआ है। लेकिन देखिए, आज जो फैसला आया उसमें 4 को फांसी की सजा मिली है और 2 को उम्र कैद की सजा दी गई है। बिल्कुल, उसमें जिसका जितना रोल होता है, चार्ज फ्रेमिंग होती है, एविडेंस के आधार पर डिसीजन लिया जाता है। तो कई हेयरिंग्स हुई हैं, उसमें एनआईए ने लगातार इन्वेस्टिगेशन किया है। पटना पुलिस की भी मदद ली गई, इसमें पूरा सहयोग मिला, और वो तो दोष आरोपण और उसके आधार पे सजा होती है। कोर्ट ने उसी आधार पे निर्णय लिया है, पर सजा हुई है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसमें फांसी की सजा भी हुई है, जितना जिसका दोष था उसके आधार पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैसला है और ऐतिहासिक फैसला है। और इसमें ऐतिहासिक काम भी हुआ था कि बॉम्ब ब्लास्ट के इमीडिएटली बाद एक्यूज पकड़े गए थे, जिसके कारण आगे जो बड़ी घटनाएं होनी थी वो रोकी जा सकी थी। इमीडिएटली ब्लास्ट के बाद ही पुलिस ने एक्यूज को पकड़ लिया था, और उसके खुलासे से कई चीजें सामने आई थी। जी, आपने हमारे साथ ये प्रतिक्रिया अपनी शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मनु जी। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के डीजीपी अभयानंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभयानंद जी, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में 4 को फांसी की सजा सुनाई गई है और 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। घटना थी, दुखद थी, और एक पुलिसकर्मी के लिए काफी विषम परिस्थिति थी, खास करके जो राज्य पुलिस का प्रमुख हो। मुझे वो जो 6-7 घंटे हैं वो हमेशा याद रहेंगे। अनुसंधान करना उस घटना के दौरान और विधि व्यवस्था को भी संभालना, चूंकि विधि व्यवस्था की विषम स्थिति हो गई थी, दोनों को एक साथ समन्वय करके और मैनेज करना किसी भी व्यावसायिक पुलिस पदाधिकारी के लिए थोड़ा दिक्कत का कार्य होता है। लेकिन सभी हमारे जो अधीनस्थ पदाधिकारी थे, एडीजी, आईजी, डीआईजी, सीनियर एसपी पटना, सबों ने एक टीम की तरह काम किया था उस 6-7 घंटे में। और फर्स्ट जो क्लूज थे, इंक्लूडिंग रिकवरी आईडीज के जो यहाँ यूज किए गए थे, वो हटिया से रिकवर हुए, टेक्निकल इनपुट्स आना शुरू हो गए थे। उसके बाद एनआईए ने आई थिंक अगले दिन या सेकेंड डे ही ले लिया था उसको, और उन लोगों ने बढ़िया इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट किया है। प्रतीक्षित था, ये जो रिजल्ट है प्रतीक्षित था। अंदर से अच्छा लग रहा है कि जो प्रयास हम लोगों ने किया उसका सही फल मिला। जी,
जी अभ्यानंद जी, आप तत्कालीन डीजीपी थे और आज ये फैसला है, आपने अपनी प्रतिक्रिया हमसे शेयर की। लेकिन देखिए 4 को फांसी की सजा सुनाई गई है और 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कैसे देखते हैं आप इसे? ये तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, इस पे भी बहस तो होता ही है जी। और फांसी की सजा तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होते हैं, तो ऑब्वियसली कोर्ट ने समझा होगा कि फांसी की सजा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस को माना है उन लोगों ने, तभी तो फांसी की सजा दी है और भी 4 लोगों को दी है। तो एक लेवल पे सेटिस्फैक्शन तो है। जी अभ्यानंद जी, आपने चीजों को काफी नजदीक से देखा। 8 साल पहले का ये मामला था, ये गांधी मैदान ब्लास्ट का मामला था। आज दोषियों पर सजा सुनाई गई, कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? 8 साल के बाद जब मैं पीछे देखता हूँ उस घटना को, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई क्राइसिस सिचुएशन तो पुलिस में बता के तो आता नहीं है जी। बीच बीच में उत्पन्न हो जाता है। तो जो भी उसको हेड कर रहे हैं सिचुएशन को, स्टेट के डीजीपी हों या जिले के एसपी हों, जो भी स्थानीय तौर पर, चूंकि पटना में घटना हुई थी और ऑब्वियसली तो फिर डीजीपी लोकल चीफ हो जाता है, उसके लिए आवश्यक है कि वो कूल अपना नहीं लूज करे, क्योंकि क्राइसिस और विभत्स घटना तो हो गई है सामने में। तो कूल लूज करने से हर आदमी परेशान हो जाता है। तो ठंडे दिमाग से अगर त्वरित काम किया जाए तो रिजल्ट ऊपर वाले की दया से मिल ही जाता है। उस समय मुझे याद है कि मैंने अपना कूल नहीं लूज किया था और मेरे जितने भी सहयोगी थे सब मेरे साथ थे, वहीं पर एक जगह पे थे और हम लोगों ने चारों तरफ से बहुत क्रिटिकल इनपुट्स आ रहे थे, हंगामे का इनपुट्स था। उसके बावजूद भी हम लोगों ने दोनों एस्पेक्ट को एक ही साथ हैंडल किया था, लॉ एंड ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन। और खुशी लगती है देख करके कि दोनों ही का रिजल्ट बढ़िया मिला। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया अभ्यानंद जी। तो देखिए, गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में बड़ा फैसला आज आया है और इम्तियाज को फांसी की सजा हुई है। आपको अब डिटेल्स हम बता रहे हैं। अहमद हुसैन को 10 साल की सजा मिली है। तो देखिए, आपको हम आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि किन्हें कितनी सजा मिली। तो फिरोज असलम को 10 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है, वहीं अहमद हुसैन को 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो आज ये बड़ा फैसला, जहां 4 को फांसी की सजा और 2 को उम्र कैद की सजा है। तो देखिए, इम्तियाज अंसारी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गांधी मैदान ब्लास्ट के गुनाहगारों को दोषी ठहराया गया था और आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। फिरोज असलम को 10 साल की सजा सुनाई गई है और वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिरोज असलम को 10 साल की सजा सुनाई गई है और इम्तियाज को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो जिस तरह से इस खबर पर अपडेट आ रहा है, हम आपको लगातार बता रहे हैं, इस खबर पे हमारी नजर बनी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, फिरोज को 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो देखिए, गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। इम्तियाज को फांसी की सजा सुनाई गई है, वहीं अहमद हुसैन को 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो देखिए, 8 साल पहले पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में सिलसिलेवार तरीके से बम ब्लास्ट हुए थे और आज 8 साल बाद इस मामले में जो 9 को कोर्ट ने दोषी ठहराया था, आज इस पर फैसला आ चुका है और फैसले में 4 को फांसी की सजा सुनाई गई है, 2 को कोर्ट ने
उम्र कैद की सजा सुनाई है और अहमद हुसैन को 10 साल की कोर्ट ने सजा सुनाई है। वहीं हैदर अली, नोमान अंसारी को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दोषी इम्तियाज अंसारी को फांसी की सजा, मुजीबुल अंसारी, इम्तियाज अंसारी को फांसी की सजा सुनाई गई है और हैदर अली, नोमान अंसारी को फांसी की सजा सुनाई गई। तो देखिए, गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में कोर्ट का फैसला सामने आ गया, ऐतिहासिक फैसला सामने आ गया है और हैदर अली, नोमान अंसारी को फांसी की सजा सुनाई गई है। वहीं मुजीबुल्लाह अंसारी, इम्तियाज आलम को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। उमर सिद्दीकी और अजरुद्दीन कुरैशी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो अब नाम भी सामने आ चुके हैं। गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हैदर अली, नोमान अंसारी को फांसी की सजा सुनाई गई है। वहीं मुजीबुल्लाह अंसारी और इम्तियाज आलम को फांसी की सजा सुनाई गई है और उमर सिद्दीकी और अजरुद्दीन कुरैशी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं अहमद हुसैन और मोहम्मद फिरोज असलम को 10 साल की सजा सुनाई गई है और इफ्तिकार आलम को 7 साल की सजा सुनाई गई है। इम्तियाज को फांसी की सजा, अहमद हुसैन को 10 साल की सजा और फिरोज को 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो देखिए, ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, अहमद हुसैन को 10 साल की सजा सुनाई गई है और मुजीबुल्लाह को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में ये बड़ा अपडेट और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हैदर अली, नोमान अंसारी को फांसी की सजा सुनाई गई है। वहीं मुजीबुल्लाह अंसारी और इम्तियाज आलम को भी फांसी की सजा सुनाई गई है और उमर सिद्दीकी और अजरुद्दीन कुरैशी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं अहमद हुसैन और मोहम्मद फिरोज असलम को 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो देखिए, ये ऐतिहासिक फैसला कोर्ट का और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में, जहां आज फैसला आ चुका है और गुनाहगारों को सजा मुकर्रर कर दी गई है। हैदर अली, नोमान अंसारी को फांसी की सजा सुनाई गई है और मुजीबुल्लाह अंसारी, इम्तियाज आलम को फांसी की सजा सुनाई गई है। उमर सिद्दीकी और अजरुद्दीन कुरैशी को उम्र कैद की सजा और अहमद हुसैन और मोहम्मद फिरोज असलम को 10 साल की सजा सुनाई गई। वहीं इफ्तिकार आलम को 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो सीरियल ब्लास्ट मामले में 2 दोषियों को 10 साल की सजा और गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में गुनाहगारों को आज तो देखिए, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 8 साल पहले पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी के हुंकार रैली में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे और इस मामले में आज एनआईए की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। और आपको बता दें कि पटना के बेऊर जेल से 9 कैदियों को एनआईए की कोर्ट में पहुंचाया गया और इससे पहले बम ब्लास्ट के मामले में एनआईए की कोर्ट ने एक आरोपी फखरुद्दीन को रिहा कर दिया था और आज जो फैसला आया है उसमें 4 को फांसी की सजा और 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।